सर अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है, वही या कुछ सर्वे ऑफ इंडिया में रखे हुए हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जी जिससे उन्होंने वो हाइट ली थी ना एवरेस्ट की। जी कुछ इंस्ट्रूमेंट और है, कुछ डमीज वगैरह रखी जाएंगी जी और कुछ एलईडी पैनल्स वगैरह रखे जाएंगे। काफी चीजें, कुछ फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर होते हैं जैसे जी वो जी। रखे जाएंगे। यहीं से उन्होंने भारत का सटीक मानचित्र बनाया। एक ऐसे जियोग्राफर, ये हमने 2019 जून से इसको रेनोवेट करने का कार्य शुरू किया था और दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट का सटीक लोकेशन बताया था और उसकी सटीक ऊंचाई मापी थी। तो आप देख सकते हैं पूरा परिसर नजर आ रहा है यहाँ पे सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, और साथ ही साथ में जो आगे का पार्क है वो पूरा नजर आ रहा है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में एक स्पेशल जानकारी के साथ। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर जा रहा हूं जिसके नाम से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। मैं आधा किलोमीटर का पैदल रास्ता तय कर चुका हूं और आधा किलोमीटर और तय करना है। उसके बाद मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा, वो ऑब्जर्वेटरी दिखाऊंगा जहां से दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और लोकेशन ज्ञात किया गया था। मैं वो लेबोरेटरी आपको दिखाने वाला हूं जहां पर वो तमाम अनुसंधान होते थे, और उस विलक्षण व्यक्ति के उस घर को, उस पार्क को आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जिसने भारत का मानचित्र बनाया था। मैं वहां पहुंचूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जाने और उस महत्वपूर्ण स्थल को देखें। तो चलिए चलते हैं उस महत्वपूर्ण हाउस की तरफ। तो साथियों, अब मैं पहुंच चुका हूं सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में, सर जॉर्ज एवरेस्ट लेबोरेटरी में, सर जॉर्ज एवरेस्ट पार्क में, जहां पर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने एक लंबा समय बिताया था। पहाड़ों की रानी मसूरी में हर कोई आने के लिए उत्सुक रहता है, यह पर्यटकों की पहली पसंद है। सर जॉर्ज एवरेस्ट का जन्म 4 जुलाई 1790 ईस्वी को हुआ था और 76 वर्ष की आयु में 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसी ऐसी ऊंचाइयां नापी, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के उनके विलक्षण कौशल को देखते हुए 1806 ईस्वी में उन्हें भारत भेज दिया गया था। वह भारत में 1832 से 1843 ईस्वी तक सर्वेयर ऑफ जर्नल रहे और उसके बाद उन्होंने लगातार ऐसे ऐसे कार्य किए जो सदैव इतिहास में दर्ज हो गए। सर जॉर्ज एवरेस्ट लगातार अपने अनुसंधान करते रहते थे और उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जिससे ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ऊंचाई नापना काफी आसान हो गया। यह हाउस भी 1832 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तकरीबन इसे बने हुए 190 साल हो चुके हैं और इन 190 सालों में यह अभी भी काफी सुरक्षित नजर आता है। सर जॉर्ज एवरेस्ट एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे और उनके द्वारा किए गए कार्य काफी उत्कृष्ट थे। उनके उत्कृष्ट कार्यों से प्रभावित होकर ही 1865 ईस्वी में दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर का नाम उन्हीं के नाम से माउंट एवरेस्ट रखा गया। उससे पहले उसे पीक 15 के नाम से जाना जाता था। हालांकि सर जॉर्ज एवरेस्ट नहीं चाहते थे कि उनके नाम से किसी भी पर्वत शिखर का नाम रखा जाए, लेकिन जितने भी जियोग्राफर थे उन सभी ने उनके सम्मान में यह निर्णय लिया और 1865 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट का नाम उन्हीं के नाम से रखा गया। सर जॉर्ज एवरेस्ट काफ़ी लंबे समय तक बीमार भी रहे, लेकिन तेज बुखार और बीमारी के हालत में भी उन्होंने अपना कार्य करना नहीं छोड़ा और अनेक पर्वतों की सटीक ऊंचाई और सही लोकेशन वे लगातार दुनिया के सामने प्रस्तुत करते रहे। 1832 में बना यह हाउस आज
सर्वे ऑफ इंडिया के हैंडओवर है और वो यहाँ पे लगातार इसे संजोने का कार्य कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ विजुअल, उसके बाद देखेंगे वो ऑब्जर्वेटरी जहाँ से सर जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई नापी थी और उसका सटीक लोकेशन बताया था, जहां से भारत का मानचित्र बनकर तैयार हुआ था। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में मैं पहली बार आया हूं और ये पूरा परिसर काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। पहली बार मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था और इंटरनेट पे इसकी तस्वीरें जब देखी थी तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। ये पूर्ण रूप से एक खंडहर सा दिख रहा था, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ है इसे रेनोवेट किया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट लगातार जारी है। अभी हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर सर हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है। सर नमस्ते, हम जानना चाहते हैं कि यह कार्य कब से शुरू हुआ है और आगे की किस प्रकार की प्लानिंग है। ये हमने 2019 जून से इसको रेनोवेट करने का कार्य शुरू किया था और जब हमने इसको रेनोवेट करना शुरू किया था उस टाइम में बिल्कुल डैमेज था, तो हमने इसकी कुछ वॉल्स को चेंज किया है। जैसे डैमेज वॉल्स थी उसको निकाल के दूसरी वॉल्स चेंज की है और अब इसमें हम फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसको म्यूजियम बनाएंगे। जी सर, मुझे यहाँ पे आए हुए लगभग आधा घंटा हो गया और आधे घंटे में मैंने काफ़ी करीब से देखा है कि इस पूरे परिसर को काफ़ी सजाया और संवारा जा रहा है। यहाँ पे जो पार्क है, जो मैदान है, उस पर घास लगाई गई है और उस घास को हरा भरा करने के लिए लगातार सिंचाई हो रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर हमने एक ग्राउंड बनाया है यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे स्टेज बनाई है जिस पे आप खड़े हुए हो जी, ये एक स्टेज है। यहाँ पे जैसे कभी कुछ प्रोग्राम होगा मंत्री जी वगैरह का जी, तो वो यहाँ पे उनके लिए स्टेज बना दिया है। बाकी पर्यटकों वगैरह के लिए बैठने के लिए इधर व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे कुल मिला के एक पंडाल टाइप का हुआ है जी जी, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, पर्यटक बैठ सकते हैं या क्षेत्रीय लोग भी बिल्कुल। यहाँ पे जब कोई भी मंत्री या कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो यहाँ से संबंधित है और जब उनकी जनसभाएं होंगी यहाँ के बारे में वो अपनी कुछ बातें रखना चाहेंगे, तो ये पूरा जो एरिया है इसको उपयोग में लिया जाएगा। और सर जॉर्ज हाउस जहाँ पे ये उस समय जो एक प्रयोगशाला थी जहाँ पे अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते थे, आगे चलकर ये म्यूजियम बनेगा और म्यूजियम बनने के बाद पर्यटकों की संख्या यहाँ पे और अधिक देखने को मिलेगी। इस क्षेत्र में लगातार प्रयास जारी है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में पर्यटक भी देखने को मिल रहे हैं। यह प्रयोगशाला या हाउस या ऑब्जर्वेटरी जिस दिन एक म्यूजियम के रूप में तैयार हो जाएगी, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस दिन पर्यटकों को यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। सर अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है, वही या कुछ सर्वे ऑफ इंडिया में रखे हुए हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जी, जिससे उन्होंने वो हाइट ली थी ना एवरेस्ट की जी, कुछ इंस्ट्रूमेंट और है, कुछ डमीज वगैरह रखी जाएंगी जी, और कुछ एलईडी पैनल्स वगैरह रखे जाएंगे। काफी चीजें, कुछ फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर होते हैं जैसे जी, वो जी। रखे जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ विजुअल, उसके बाद देखेंगे वो ऑब्जर्वेटरी जहाँ से सर जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई नापी थी और उसका सटीक लोकेशन बताया था, जहां से भारत का मानचित्र बनकर तैयार हुआ था। सर जॉर्ज एवरेस्ट परिसर में अभी काफ़ी कोहरा छा रखा है, जिस कारण से हम चारों तरफ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ से अगलाड़ की नदी, दून घाटी और बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ नज़र आती हैं, जो कोहरा होने के कारण बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं। फिलहाल हम आपको अंदर का दृश्य दिखा रहे हैं और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस परिसर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है और प्रकृति के शानदार नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बढ़ चढ़ कर के पर्यटक आते हैं और यहाँ आना हर कोई पसंद करता है। यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है। कुछ पर्यटक भी यहाँ पे आए हुए हैं और इसी के बगल में जो ये टिन सेट है, ये सर जॉर्ज एवरेस्ट की लाइब्रेरी हुआ करती थी। यहीं पे वो तमाम किताबें थी जिस पर जियोग्राफी का नॉलेज रहता था और इसी क्षेत्र में उनके अनुसंधान हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं पूरा परिसर नज़र आ रहा है यहाँ पे सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और साथ ही साथ में जो आगे का पार्क है वो पूरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में पर्यटक भी आ रखे हैं। साथ ही साथ जो अभी कोहरे की एक मोटी चादर उड़ रही है, उससे हम आसपास का जो एरिया है वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार इसके मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है।
तो दोस्तों हमने आपको सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को दिखाया, सर जॉर्ज एवरेस्ट लाइब्रेरी दिखाई, सर जॉर्ज एवरेस्ट पार्क दिखाया और अब हम आपको वो ऑब्जर्वेटरी दिखा रहे हैं जहां से सर जॉर्ज एवरेस्ट ने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी और उसका सटीक लोकेशन बताया। मेरे बैक साइड में आप जो बालकोनी की तरह देख रहे हैं, यहीं से सर जॉर्ज एवरेस्ट ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ऊंचाई को मापते थे। यहीं से उन्होंने भारत का सटीक मानचित्र बनाया, एक ऐसे जियोग्राफर जिनके दिए हुए उन उपकरणों से आज भी पूरी दुनिया लाभ उठा रही है। यही वो स्थान है, यही वो पॉइंट है जहां से सर जॉर्ज एवरेस्ट लगातार अपने अनुसंधान किया करते थे।